हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिप के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं एसजीपीए के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट है जब तक फाइनल नहीं होता है उससे पहले जितने भी सेमेस्टर आपके होते हैं तो सेमेस्टर में जो एसजीपीए का जो है पॉइंट दिया जाता है। रिजल्ट जो दिया जाता है उसमें एसजीपीए पॉइंट दिया जाता है, जिसको कि कैसे कैलकुलेट करके निकाला जाता है ये आप लोग को मालूम नहीं है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मैसेज करते हैं कि किसी का नंबर जो है कम है और ज़्यादा एसजीपीए है, मेरा ज़्यादा नंबर है और कम एसजीपीए है। ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो हम लोग को मालूम नहीं है कि ये कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। तो इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि जितने भी आप मार्क्स लाते हैं उस मार्क्स के किस बेसिस पे जो है एसजीपीए को निकाला जाता है। वो हम डिटेल में आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। आप खुद से जो है उसको नोट करके अपने फॉर्मूला वगैरह को जो रहेगा उसको नोट करके आप खुद से अपना जो मार्कशीट देख के निकाल सकते हैं कि आपका एसजीपीए किस तरह से निकाला गया है और वो एसजीपीए सही है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि उस की तरफ से जो अपडेट आती है उससे पहले आपको मिल सके। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है उसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे पास एक जो है मार्कशीट है यहाँ पे, यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 का है। ये मार्कशीट है। इसी मार्क्स की जो है एग्जाम्पल में इसी मार्कशीट के जरिए मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि एसजीपीए जो यहाँ पे जैसे कि निकाला गया है। जैसे ये इस स्टूडेंट का जो एसजीपीए 6.8 है। तो ये 6.8 किस तरह से निकाला गया, किस बेसिस पे ये 6.8 निकाला गया है, यहाँ पे क्यों आया है ये जो ग्रांड टोटल 289 इसका 6.8 एसजीपीए क्यों आया है, कैसे आया है, तो ये हम निकाल के एग्जाम्पल दिखाएंगे। आप इसी तरह से अपना मार्कशीट निकालेंगे और जो मैं तरीका बताऊंगा उसी तरीका से फॉलो करेंगे तो आपका जो एसजीपीए सही निकल जाएगा। यहाँ पे किसी बेसिस पे निकाला गया है। तो ये सेमेस्टर 2 का मार्कशीट है, इस पे हम जो है निकालेंगे। तो इससे पहले कि हम यहाँ पे एक नोट बना के रखें जिससे समझाने में आप लोग को जो है आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट बनाया। ये इसको आप अपने जो है कॉपी वगैरह डायरी वगैरह में इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो भी मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे जो मार्कशीट है। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि साइड में आपको एक ग्रेड दिया हुआ है। ये A+, B+, C+, A, P इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पे जो है ग्रेड जो है इसका एक पॉइंट होता है। एक कोर्स क्रेडिट होता है और एक ग्रेड पॉइंट होता है। तो दोनों दोनों चीज यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहले जो है कोर्स क्रेडिट है, वो जो कि मतलब जो आपने एग्जाम दिया है, जो आपने पढ़ा है, जितने भी अपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें जो है क्रेडिट कितना होता है, कोर्स का क्रेडिट कितना होता है, वो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि कितना होता है। तो यूजी सेमेस्टर 2 का जो कोर्स क्रेडिट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के सामने मैंने कोर्स क्रेडिट लिखा हुआ है। जैसे कि MJ2 है, इसका कोर्स क्रेडिट 4 होता है, MJ3 में 4 होता है, -2 में 4 होता है, MDC2 में 3 होता है, SSC2 में 3 होता है और AAC2 में 2 होता है। इसको आप अपने सिलेबस में भी देख सकते हैं, वहाँ पे सिलेबस में भी ये कोर्स क्रेडिट लिखा हुआ रहता है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका कोर्स क्रेडिट हो गया। टोटल यहाँ पे कोर्स क्रेडिट आपका जो है 20 यहाँ पे निकल के आ गया। यहाँ पे काउंट कर लिया मैंने, 20 यहाँ पे है। अब जो है ग्रेड पॉइंट अर्न है, इसका मतलब हुआ कि आपने ग्रेड पॉइंट कितना लाया है। ठीक है, आपने ग्रेड पॉइंट कितना लाया वो यहाँ पे आप लोग को नोट करना है। इससे पहले मैं फॉर्मूला को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला है एसजीपीए का, कोर्स क्रेडिट इंटू ग्रेड पॉइंट अर्न, और इस पे डिवाइडेड है टोटल कोर्स क्रेडिट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोर्स क्रेडिट यहाँ पे दिखा दिया आप लोग को। ये कोर्स क्रेडिट है आपका सब्जेक्ट का, चाहे इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, ये कोड है, सब्जेक्ट का कोड मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद है ग्रेड पॉइंट अर्न। तो ग्रेड पॉइंट आपने कितना अर्न किया वो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालना है वो आप लोग को यहाँ पे मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो ग्रेड पॉइंट निकालने के लिए देखिए, आप यहाँ पे आपको जो मार्कशीट में लास्ट में जो है ग्रेड सिर्फ दिया हुआ रहता है। तो A+, B+, तो इसको पॉइंट में निकालना है कि इसका कितना पॉइंट, ये कितना पॉइंट होता है ये ग्रेड का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है साइड में आप लोग के लिए लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी बेसिस पे आप लोग को निकालना है। ठीक है, O का 10 होता है, A+ का 9 होता है, A का 8 होता है, B+ का 7 होता है, B का 6 होता है, C का 5 होता है, P का 4 होता है, F मतलब फेल उसका 0 होता है, AB एब्सेंट का इसका भी 0 होता है। तो अब यहाँ पे इस स्टूडेंट का जो मार्कशीट है इस पे हम देखेंगे। सबसे पहले MJ2 है, तो MJ2 में इन्होंने A+ लाया है। ठीक है, तो MJ2 में A+ लाया है, तो A+ का यहाँ पे देख सकते हैं होता है 9। तो हम यहाँ पे MJ2 में जो है यहाँ पे ग्रेड पॉइंट अर्न 9, मतलब यानी कि इन्होंने जो है 9 यहाँ पे MJ2 में 9 ग्रेड पॉइंट अर्न किया है। उसके बाद है MJ3। MJ3 में इन्होंने कितना लाया, MJ3 में इन्होंने B+ लाया है। तो B+ यहाँ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B+ में यहाँ पे है 7 ग्रेड पॉइंट। तो यहाँ पे B इसको MJ3 में 7 ग्रेड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद है -2A। -2A में इन्होंने कितना लाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं -2A में इन्होंने ग्रेड C लाया है। तो C में यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 है। तो इन्होंने -2 में यहाँ पे 5 लाया, तो यहाँ पे 5 लिख दिए। उसके बाद MDC2 है।
MDC2 यहाँ पे देख लीजिए, MDC2 में इन्होंने पी लाया है, तो पी का यहाँ पे देख लीजिए कि पी में जो है यहाँ पे 4 क्रेडिट है, तो यहाँ पे MDC2 में यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद SSC2 है, अब SSC2 देखते हैं। SSC2 में इन्होंने लाया है ए, तो ए का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्रेड पॉइंट है यहाँ 8, तो यहाँ पे इसका जो है SSC2 में हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे AAC2 है, अब AAC2 में देखते हैं इन्होंने कितना लाया है। AAC2 में इन्होंने ए लाया है, ए में तो अभी बता दें कि ए में 8 होता है, तो इसमें भी इसका हो जाएगा 8। अब इसको जो यहाँ पे अब टोटल इसको जो है यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल हो गया यहाँ पे 41, यानी कि इन्होंने 41 टोटल ग्रेड पॉइंट इन्होंने अर्न किया है सेमेस्टर 2 में। अब जो है यहाँ पे इसमें क्या कहा गया था, कोर्स क्रेडिट इनटू ग्रेड पॉइंट। तो कोर्स क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट दोनों को जो है यहाँ पे गुना करना है, यहाँ पे गुना कर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये आपको निकालना है। तो ये इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, जितने भी टोटल है सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल हम यहाँ पे टोटल इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि इसका टोटल कितना आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पे जो है काउंट भी कर दिया टोटल, यहाँ पे काउंट 136 यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे टोटल आ रहा है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या कहता है कि कोर्स क्रेडिट जितना भी है उसको ग्रेड पॉइंट में गुना गुना कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो टोटल 136 आया। अब ये बोल रहा है कि 136 में जो है टोटल कोर्स क्रेडिट को जो है डिवाइड कर दीजिए। तो अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला छोटा सा लगा लेते हैं। जैसे कि टोटल यहाँ पे जो है जो कोर्स क्रेडिट ग्रेड पॉइंट को जो मल्टीप्लाई करके 136 यहाँ पे आया है, इसको डिवाइड करना है टोटल कोर्स क्रेडिट। टोटल कोर्स क्रेडिट हम लोग का यहाँ पे है 20, तो हम यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देंगे और इंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो है SGPA जो है 6.8 निकल के यहाँ पे आया है, आपके सामने लाइव में बता रहा हूँ। अब इसका जो रिजल्ट में देखते हैं कितना है, रिजल्ट में भी देख सकते हैं 6.8 ही है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला है उसमें भी जो यहाँ पे 6.8 आया है, तो यानी कि ये जो है पूरा सही आ गया है। तो इसी तरह से जो है आपको जो है SGPA का यहाँ पे जो आप लोग को निकालना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं इसी तरह से आपको निकालना है। इसको आपको याद रखना है, जो आपका जो है ग्रेड पॉइंट जो है ये जो आपका जो है ग्रेड लेटर ग्रेड में दिया जाता है और उसको ग्रेड पॉइंट में आपको कन्वर्ट करना है, कि ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, कोर्स क्रेडिट इंटू ग्रेड पॉइंट डिवाइड टोटल कोर्स क्रेडिट, यानी कि जितने भी आपका कोर्स क्रेडिट है उसको जो है जितने भी आपने ग्रेड पॉइंट लाया उसको से गुना कर दे, और जितना भी टोटल हो जाएगा जो आपका जो ग्रेड पॉइंट है मल्टीप्लाई करके उसको जो है जो आपका कोर्स क्रेडिट है उससे भाग दे देना है, यानी कि इससे जो है इसमें भाग दे देना है, आपका SGPA जो यहाँ पे निकल जाएगा। अब इसको जो है आपको फॉर्मूला अगर आपको परसेंटेज वगैरह निकालना है तो जो जनरल फॉर्मूला है उस सबसे आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे SGPA की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को SGPA निकाल के दिखा दिया। इसी तरह से अगर आप सेमेस्टर 1 का निकालना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आप स्टूडेंट जो है यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सेमेस्टर 1 का आप बताइए, तो सेमेस्टर 1 का भी मैंने यहाँ पे नोट बना के रखा है, तो इसी तरह से सेमेस्टर 1 का भी यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने सेमेस्टर 1 का भी यहाँ पे निकाल दिया है, निकाल के आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं, पहले नोट करके यहाँ पे मैंने रखा है। तो एग्जाम्पल में एक यहाँ पे मार्कशीट लेते हैं और सेमेस्टर 1 का, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। तो ये सेमेस्टर 1 का जो मार्कशीट आप देख सकते हैं, MJ1 है, माइनर 1 है, AC1 है, ये सारा मैंने यहाँ पे जो है नोट करके यहाँ पे लिख दिया है, देख सकते हैं। इसका भी कोर्स क्रेडिट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपना देख लेंगे, जो सिलेबस वगैरह में आप लोग को मिलता है, लेकिन रहता है जो है कोर्स क्रेडिट एक्चुअल यही है। टोटल 20 क्रेडिट यहाँ कोर्स क्रेडिट यहाँ पे होता है, सेमेस्टर 1 में भी 20 है, सेमेस्टर 2 में 20 है, 20 से आगे भी 20-20 है, बाद में अगर चेंज हो तो नहीं, फिलहाल अभी 20-20 है। उसके बाद इन्होंने जो है ग्रेड पॉइंट ये अर्न किया है, इसका जो मल्टीप्लाई करके कितना आया 141। अब यहाँ से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, जैसे कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में यहाँ पे लगा देते हैं। 141 इसका जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ग्रेड पॉइंट हो गया, इसको डिवाइड कर देते हैं 20 से, तो यहाँ पे आ गया 7.05। तो इसका मार्कशीट में देखते हैं कितना है। मार्कशीट में भी देखिए आप SGPA 7.05 ही है, तो यहाँ पे एक्चुअल दोनों को मैच कर गया। तो इसी तरह से आप लोग को जो है सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जिसका भी निकालना है, इस तरह से अपना SGPA निकाल के देख सकते हैं कि आपका जो मार्कशीट उससे जो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है तो उसमें मिस्टेक है, और जब मार्कशीट ओरिजिनल आ जाएगा तो उसमें आपको सुधार होके आ जाएगा। तो इस तरह से आपको SGPA को निकाल लेना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है SGPA जो निकालने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।